आज हम पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल में टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी। तो ट्रूथ टेबल में टॉटोलॉजी कब आता है, कॉन्ट्राडिक्शन कब आता है और कंटीजेंसी कब आता है। इससे पहले हमने ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना सीखे। तो अगर लास्ट कॉलम की तमाम वैल्यूज़ ट्रू होती हैं, जब हम टेबल प्रिपेयर करेंगे और टेबल प्रिपेयर करते टाइम जो लास्ट कॉलम की वैल्यूज़ हैं, अगर वो तमाम वैल्यूज़ ट्रू आती हैं तो इस कॉलम को बोलते हैं या इस स्टेटमेंट पैटर्न को बोलते हैं टॉटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन कब आता है, अगर लास्ट कॉलम की तमाम वैल्यूज फॉल्स आती हैं तो ये स्टेटमेंट पैटर्न कहलाता है कॉन्ट्राडिक्शन। और कंटीजेंसी मतलब अगर मिक्स वैल्यू आ गई, मतलब कोई ट्रू है, कोई फॉल्स है, कोई फॉल्स है, कोई ट्रू है, मतलब अगर मिक्स्ड वैल्यू आ जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, कंटीजेंसी। मतलब ट्रूथ टेबल यहाँ पर भी प्रिपेयर करना है। ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के बाद टॉटोलॉजी कब होगा, अगर लास्ट कॉलम की तमाम वैल्यूज ट्रू आई तो टॉटोलॉजी, अगर तमाम वैल्यूज एफ आती हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन, एंड अगर मिक्स वैल्यू आती है ट्रू फॉल्स तो ये हो जाएगा कंटीजेंसी। इसके लिए हम थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं कि ट्रूथ वैल्यू या ट्रूथ टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ा कि 5 टाइप के कनेक्टिव्स होते हैं, एंड, और, इफ देन, डबल इम्प्लीकेशन एंड निगेशन। आप लोगों को एंड की कंडीशन में सिर्फ इतना याद रखना है कि टी एंड टी होता है, एफ और एफ होता है, टी इम्प्लाइज एफ होता है। अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, दोनों वैल्यूज एफ हैं, इफ एंड ओनली इफ में, तो दोनों का आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। निगेशन टी एफ होता है एंड निगेशन एफ टी होता है। बस ये 5 वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है और इसकी बेस पर हम लोग इजीली ट्रूथ टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज अभी हम देखेंगे टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी। तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और अ कंटीजेंसी। तो अब यहाँ पे हमें इसके लिए टेबल प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू और पी। P एंड Q इम्प्लाइज Q और P। यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल यूज हुए हैं, P एंड Q। तो जब हम टेबल प्रिपेयर करेंगे तो पहला कॉलम आएगा P, सेकेंड कॉलम आएगा Q। यहाँ पर निगेशन है, कहीं पर भी निगेशन नहीं है, इसलिए निगेशन वाला कॉलम नहीं आएगा। फिर छोटे वाले ब्रैकेट देखते हैं हम। फर्स्ट ब्रैकेट है P एंड Q, सेकेंड ब्रैकेट है Q और P, बाद में टोटल वैल्यू एक साथ, P एंड Q इम्प्लाइज Q और P। अब हम P के कॉलम में वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है, P एंड Q। तो P के कॉलम में वैल्यूज आएंगी T F F। Q का कॉलम फर्स्ट T, सेकेंड F, T F। P और Q का कॉलम प्रिपेयर होने के बाद हम कंडीशन देखेंगे P एंड Q के लिए। P एंड Q के लिए यहाँ पर एंड यूज हुआ है। तो एंड में क्या होता है, अगर दोनों T है तो ही T आता है, अदरवाइज वैल्यू F आती है। तो यहाँ पर पहले P एंड Q, मतलब ये दोनों वैल्यू T है तो इसका आंसर T आएगा और कहीं पर भी नहीं है, मतलब बाकी सब क्या आएंगे, F एंड F। Q और F में क्या होता है, और की कंडीशन है कि अगर दोनों फॉल्स हैं, पहली टर्म भी फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो ही आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज आंसर ट्रू आएगा। तो यहाँ पर Q और P, मतलब ये Q और ये P, इन दोनों के लिए हमें और की कंडीशन देखनी है। तो लास्ट वैल्यू F है, मतलब यहाँ पर F आ जाएगा, बाकी सब वैल्यूज क्या आएंगी, T एंड T। लास्ट वाला हमें देखना है, लास्ट कॉलम P एंड Q इम्प्लाइज Q और P एंड Q इम्प्लाइज Q और P। इम्प्लाइज की कंडीशन क्या है, इम्प्लाइज की कंडीशन है कि अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आता है। तो यहाँ पर देखो अभी P एंड Q और P, कहाँ पर है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, कहीं पर भी नहीं है। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स और ट्रू नहीं चलेगा, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, कहीं पर भी नहीं है। मतलब लास्ट के कॉलम में तमाम वैल्यूज क्या आएंगी, फिर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हुआ तो फॉल्स होता है। यहाँ पर सब वैल्यूज आएंगी T एंड T। अब ये जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम के बेस पर हम रिजल्ट लिखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर लास्ट कॉलम में सब वैल्यूज क्या है, T है। अभी हमने देखे कि अगर लास्ट कॉलम में तमाम वैल्यूज T आ जाती है तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा, टॉटोलॉजी।
एफ आती है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर मिक्स वैल्यू आती है तो कंटीजेंसी। तो यहाँ पर लास्ट कॉलम की सब वैल्यूज क्या है, ट्रू है। सब वैल्यूज ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या आएगा, टॉटोलॉजी। लास्ट में हम लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। क्यों टॉटोलॉजी, क्योंकि लास्ट की तमाम वैल्यूज क्या आ गई, ट्रू आ गई। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है निगेशन, निगेशन P एंड निगेशन Q और Q। फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज हुए हैं। तो यहाँ पर भी 2 ही वेरिएबल यूज हुए हैं, P एंड Q। तो पहला कॉलम बनाएंगे हम P का, सेकेंड कॉलम बनाएंगे Q का। P और Q के बाद हम निगेशन देखेंगे कि किसी टर्म का निगेशन है क्या। तो यहाँ पर P का भी निगेशन है, मतलब अगला कॉलम बनेगा निगेशन P। यहाँ पर Q का भी निगेशन है, मतलब नेक्स्ट कॉलम निगेशन Q। इसके बाद हम छोटे स्मॉल ब्रैकेट्स देखते। तो यहाँ पर है निगेशन P एंड निगेशन Q। तो अगला कॉलम आएगा निगेशन P, निगेशन P एंड निगेशन Q। निगेशन P एंड निगेशन Q के कॉलम का, मतलब ये जो कॉलम बन रहा है निगेशन P एंड निगेशन Q का, उसका भी हमें निगेशन लेना है। मतलब नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा फिर हमारे पास, निगेशन, निगेशन P एंड निगेशन Q, ये वाला। अब ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट की टोटल टर्म लेंगे हम। तो टोटल टर्म है हमारे पास निगेशन, निगेशन P एंड निगेशन Q, ब्रैकेट कंप्लीट और Q। इस टाइप से ही हमने टेबल में क्या क्या लगने वाला है वो लिख लिए। अब टेबल प्रिपेयर करेंगे। 2 ही वेरिएबल है, इसलिए P की वैल्यूज आएंगी पहले दोनों ट्रू, बाद के दोनों फॉल्स। Q में आएगा फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। निगेशन P में हम लिखेंगे, P का निगेशन लेना है तो T का क्या हो जाता है, F। ये हो जाएगा F, ये भी हो जाएगा F, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू। बाद में हमें Q का निगेशन लेना है, मतलब इसका। तो Q का निगेशन, Q की टर्म T है तो F आएगा, F है तो T आएगा, F यहाँ पर आएगा T। अगला कॉलम है हमारे पास निगेशन P एंड निगेशन Q। तो निगेशन P ये है एंड निगेशन Q ये है। एंड की कंडीशन क्या है, एंड की कंडीशन ऐसी है कि अगर दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आता है, ये एंड की कंडीशन है। तो निगेशन P एंड निगेशन Q में कहाँ पर है दोनों ट्रू, लास्ट में है दोनों ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। अगला कॉलम है हमारा P एंड निगेशन P एंड निगेशन Q का निगेशन, मतलब इस कॉलम का निगेशन लेना है। तो ये F है, F का हो जाएगा T, यहाँ पर भी F का T और ये T है तो ये हो जाएगा F। नेक्स्ट कॉलम हमें लेना है निगेशन, निगेशन P एंड Q, और इसका किसके साथ लेना है, Q के साथ। और की कंडीशन, तो और की कंडीशन क्या होती है कि अगर दोनों F है तो ही F आता है। तो यहाँ पे देखो ये और ये कहाँ पर है दोनों F, लास्ट में है दोनों F, तो यहाँ पर F आएगा, बाकी सब T T T। अब लास्ट कॉलम की बेस पर हम डिसाइड करते हैं टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटीजेंसी है। तो टोटोलॉजी कब आता है, अगर सब वैल्यूज ट्रू है तो टोटोलॉजी, F है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर मिक्स है तो कंटीजेंसी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मिक्स है, 3 ट्रू है और 1 फॉल्स है, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम लास्ट कॉलम ऑल वैल्यूज आर मिक्स्ड, तो ये आ जाएगा कंटीजेंसी। ओके, अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम। लास्ट एग्जांपल में हमारे पास है P implies negation Q और R, डबल implies negation P implies Q implies R। अब इसके लिए टेबल प्रिपेयर करना है। तो टेबल प्रिपेयर करते टाइम यहाँ पर P Q R तीनों वेरिएबल यूज हुए, मतलब पहला कॉलम आएगा P का, सेकेंड कॉलम आएगा Q का और थर्ड कॉलम आएगा R का, P Q R, क्योंकि यहाँ पे तीनों वेरिएबल यूज हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि निगेशन, तो यहाँ पर कहीं पर भी P का निगेशन नहीं है तो फिर हम वो वाला कॉलम नहीं लेंगे। Q का निगेशन है तो नेक्स्ट कॉलम आएगा निगेशन Q। R का निगेशन नहीं है तो वो कॉलम नहीं आएगा। फिर छोटे छोटे ब्रैकेट लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर है निगेशन Q और R, उसके बाद अगला है Q इम्प्लाइज R। बड़े वाले ब्रैकेट लेंगे
तो यहाँ पर ब्रैकेट है P इम्प्लाइज निगेशन Q और R, नेक्स्ट ब्रैकेट P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, और नेक्स्ट ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है इसका निगेशन लेना है हमें, मतलब निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, और लास्ट में ये टोटल वैल्यू एक साथ जो हमारा क्वेश्चन है वो, ये वैल्यू हमको लास्ट कॉलम में पूरी एक साथ लेनी है। अब टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट P का कॉलम, P के कॉलम में भी क्या आएगा, पहले 4 T, बाद के 4 F, फिर Q में 2 T 2 F 2 T 2 F, R में 1 T 1 F 1 T 1 F 1 T 1 F 1 T एंड 1 F। R का कॉलम हो गया। अब हम लेंगे निगेशन Q। निगेशन Q मतलब ये जो कॉलम है इसका निगेशन लेना है। तो पहला ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पर भी आ जाएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास, निगेशन Q और R। ये निगेशन Q और R, निगेशन Q और R, और की कंडीशन क्या होती है, दोनों F है तो F, तो यहाँ पर दोनों F कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये F हो जाएगा। आगे यहाँ पर है तो ये F हो जाएगा। नेक्स्ट कहीं पर भी नहीं है तो सब क्या आ जाएंगे, T T T T एंड T। नेक्स्ट है Q इम्प्लाइज R। Q इम्प्लाइज R, इम्प्लाइज की कंडीशन क्या है, इम्प्लाइज की कंडीशन है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स आता है। तो ये Q और ये R, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स यहाँ पर है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, यहाँ है तो यहाँ फॉल्स आएगा, बाकी कहीं नहीं है तो तमाम वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ट्रू। T T एंड T। नेक्स्ट कॉलम है P इम्प्लाइज निगेशन Q और R, मतलब ये P और इसका इम्प्लाइज लेना है हमें इसके साथ। इम्प्लाइज की कंडीशन अभी देखी हमने कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा और आगे कहीं पर भी नहीं, मतलब बाकी तमाम वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, T T T T एंड T। लास्ट P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स वाला। तो कहाँ पर है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यहाँ पर है तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज़ T T T T T एंड T। लास्ट है हमारे पास निगेशन, मतलब इस कॉलम का निगेशन लेना है अभी। तो ये हो जाएगा T का F, F का T, F F F F F एंड F। अब लास्ट का जो कॉलम है वो क्वेश्चन है, मतलब ये, तो इसमें क्या है हमारे पास, इस ब्रैकेट का और लास्ट वाले कॉलम का, इन दोनों का क्या लिखना है, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन की कंडीशन क्या होती है कि दोनों अगर T है तो T होगा, दोनों अगर F है तो T होगा। तो यहाँ पे देखो अभी हमें ये कॉलम और ये कॉलम देखना है, दोनों T है तो T, दोनों F है तो T, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, मतलब लास्ट के कॉलम की तमाम वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, फॉल्स 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 F F F F एंड F। अब लास्ट का कॉलम अगर फॉल्स आता है, तमाम वैल्यू F आती है, तो क्या हो जाता है क्वेश्चन, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये एग्जाम्पल क्या हो गया अपना, कॉन्ट्राडिक्शन। इस टाइप से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर लास्ट के कॉलम की तमाम वैल्यूज़ T है तो टोटोलॉजी, मिक्स है तो कंटीजेंसी, और अगर F है तो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।